Assalamu alaikum and welcome everybody to the show. Today we have Aqsa Majid. She is brilliant and I think without further ado, let's get to Aqsa herself. Assalamu alaikum Aqsa, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रहीन, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं. तो can you please introduce yourself ताकि audience जाने कि अक्सा कौन है? ओके, आई एम अक्सा मजीद और actually I am currently 21 years old, but I completed my ACCA in the age of 18. क्योंकि जैसे बच्चे इस एज में ही ACCA में आते हैं, like in the age of 18, अपना इंटर कंप्लीट करने के बाद. But I started ACCA in matrix, so I completed in the age of 18. So I'm SCCA and currently I'm doing CA as well from ICAP, Institute of Chartered Accountant of Pakistan. तो अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तो मुझे पता है, लेकिन एसीसी क्या होता है? SCCA एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ये एक ऐसी प्रोफेशनल बॉडी है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है. जैसे आईकेप है वो पाकिस्तान की बेसिस पे है, और जो एससीसी है वो ग्लोबली रैंक्ड है. तो इसमें भी लाइक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं, लेकिन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है इसमें. बिल्कुल. एंड दैट्स सो वंडरफुल. और बिकॉज मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत दफ़ा सुना हुआ कि जी कि हमारे यहाँ कहते हैं ना फलाना सीए कर रहा है, सीए कर रहा है. वो कर ही रहा होता है, वो बड़े कम जो होते हैं वो ग्रेजुएट भी होते बिल्कुल, हैं. हाँ, सीए में बहुत जाता है. तो इतने मैथ्स और इतने स्टेटिस्टिक्स कैसे, कि कहाँ बस किस तरह इतना इंटरेस्ट जो है आपका बिल्ड हुआ? ये है कि जैसे मैं कराची से बिलोंग नहीं करती, आई बिलोंग टू नवाबशाह. तो वहाँ पे जैसा पढ़ाते थे उस हिसाब से तो मैं टॉप स्टूडेंट ही रही स्कूल में वो. लेकिन उसके बाद ये था कि मेरे भाई कराची आए थे, तो वो उन्होंने एसीसी स्टार्ट किया. फिर उन्होंने जैसे अब मेरे अब्बू से कहा कि इसको भी कराची आप भेजें, तो क्योंकि गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, करियर काउंसलिंग जो कि हो ही नहीं रही होती हमारी सोसाइटी में, तो बहुत कम होती है. तो मुझे इस चीज का फायदा हुआ कि मेरे भाई यहाँ थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे. तो जैसे जैसे वो मुझे गाइड करते थे मैं वैसा आउटपुट उनको देती थी. जैसे अब मैं पढ़ती थी, कोई 12 से 13 घंटे में पढ़ती थी दिन में. तो शुरू में ये था, काफी चीजें मुश्किल लगती थी क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड नहीं था. लेकिन मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसे ही 12-13 घंटे पढ़ के पेपर्स निकाले. 12-13 घंटे ना तो मैं पूरे हफ्ते में नहीं पढ़ा करती. क्या बात है यार, क्या बात है. तो अच्छा, मुझे अक्सर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं. मुझे पता है यू वेरी यंग राइट नाउ, बट हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं. तो हाउ आर यू एज अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड आपका कैसा था? बिकॉज उस पे उसका तो आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. बिल्कुल, अर्ली चाइल्डहुड यही था कि हमारी छोटी सी फैमिली, अम्मी अब्बू भाई बहन दादी. तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और पढ़ाई के मामले में मेरे अब्बू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है. वो कहते हैं कि हाँ, बच्चों को पढ़ना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को. उनके ये कि अगर कोई एक लड़का पढ़ रहा है तो वो सिर्फ लड़का पढ़ रहा है, लेकिन अगर लड़की पढ़ रही है तो पूरा खानदान, पूरी नस्ल उसकी पढ़ती है. तो ये था कि बचपन से ही बहुत सपोर्ट थी पेरेंट्स की, अब्बू की, अम्मी की, कि पढ़ना है, ये करना है, कुछ करना है लड़कियों को. तो स्कूलिंग यही वहाँ पे, जैसे गांव में इतनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो ज्यादा फोकस हमारा सिर्फ पढ़ाई पे ही होता था. कोई और हॉबीज ऐसा कुछ होता नहीं था. बस यही जो बच्चे खेल रहे हैं आपस में, कभी क्रिकेट खेल लिया बच्चों के साथ, बस ये. और बाकी पूरा फोकस पढ़ाई पे. बिल्कुल. तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं. मेरा एक बड़ा भाई है जो जिन्होंने बीएससी से कंप्लीट किया, और छोटी बहन है, उसको भी यही हम्म. सोचा है कि इसी से ही करवाएंगे. आप तो फिर वो दरमियान में कहते हैं ना, वो सैंडविच के दरमियान जो कबाब होता है, बिल्कुल, हाँ. आप तो उसकी उनकी तरह. ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मिडिल वन की. सबसे ज्यादा उन्हीं की तो होती हैं. क्योंकि बिल्कुल. देखें, मिडिल वालों का ये होता है कि भाई कोई भी अम्मा अब्बा ने कहना होता है ना, तो वो सिर्फ मिडिल वाले के कहते हैं, क्योंकि मिडिल वाले की मिडिल वाला जो सबसे फर्मा बरदार होता है. बिल्कुल यही वो सीन ये है. कहते हैं बड़ा है चलो यार उसे करने दो, छोटा है उसके कहते करने दो. छोटा है, करने दो. ये बड़ा मसला होता है सर. मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मैं जो हूँ ना, अच्छा. मेरे बाद तो सिर्फ एक ही सिबलिंग है, तो हमारे में कोई दरमियान में नहीं है. तो सही है. या मेरी चलती है या उसकी चलती उसकी है. चलती है. उसकी चलती है, हर किसी को पता ज्यादा है. चलती है उसकी. बहुत. मेरी छोटे बड़ी की ज्यादा कम. चलती हम्म. बिल्कुल सही कहा. है. लेकिन तो मुझे ये बताएं हम्म. कि आपने कब सोचा था कि एसीसी समथिंग दैट आई शुड डू, टू समथिंग बी दैट. वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था.
मतलब मेरा बचपन से ही था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। जैसे सबका होता है कि चॉइसेस नहीं होती तो जो बड़े कहते हैं तो वही करना होता है। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में, इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। लेकिन जैसे मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे अंकल्स ने ये चीज देखी कि इसका स्कोप भी अच्छा है और एक न्यू चीज भी है, तो इसको ट्राई करना चाहिए। फिर जब मैं यहाँ आई तो जैसे मैंने पहला पेपर दिया तो वो पास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं देती गई तो मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा इस चीज में बढ़ता गया। फिर जब बीसीसीए मेरा इतनी यंग एज में हो गया, उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो सीए भी परस्यू कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर टॉप सीए ही है। फिर सीए में भी एडमिशन लिया और करंटली आई एम वर्किंग इन बिग फोर फर्म केपीएमजी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी फिर सिलेक्शन हो गई। सही। हम्म। तो अब देखिए हमारे यहाँ आपने भी देखा होगा अक्सर कि बहुत बड़ा मसला होता है कि लोग पहले सोचते ही नहीं है। बिल्कुल वो यही होता है ना कि बंदा कहता है नहीं यार मैं सीए नहीं कर सकता, तो सारी बात आप नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल। सकेंगे इफ यू हैव दैट इन माइंड। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, इसको किस तरह ये ओवरकम किया जा सकता है? इसका ये कि एक तो आप खुद से भी सोचते हो कि हम ये चीज नहीं कर सकते, और आप खुद से क्यों सोचते हो, क्योंकि आपको सोसाइटी ये चीज सोचने पे मजबूर कर रही होती है। सब हमें कह रहे होते हैं कि नहीं तुम तो नहीं कर सकोगे, और या तो फिर ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, मोस्टली हमें ये सुनने को मिलता है। और या सब कहते हैं सीए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए कोई भी चीज मुश्किल है तभी तो उसकी वर्थ ज्यादा है। अगर वो ईजी होती तो उसकी वर्थ इतनी नहीं होती। लेकिन यह है कि इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने एम के साथ सच्चे हो, आप मेहनत कर रहे हो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सोचो कि अगर एक भी बंदा कोई चीज कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज पॉसिबल है। अब वो इम्पॉसिबल चीज नहीं रही। तो अगर आप ये बिल्कुल सोच सही कहा, लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से आप हर चीज अचीव कर सकते हो, तो कर सकते हो। बिल्कुल सही। बिकॉज मेरे ख्याल से कि अक्सर क्योंकि मैं आपके बाबा, अभी मैंने लिंक भी आपके बाबा को देखा था ना, आई सॉ कि ही इज रियली रियली सपोर्टिव। प्लीज टू एंड आई थिंक सपोर्ट। कि बिल्कुल um, वो है आपने ठीक है, ही इज टू सपोर्टिव। मेरे पापा का भी बिल्कुल ही बिल्कुल। इज वे टू मच सपोर्टिव। या एंड आई थिंक कि लड़कियां और स्पेशली बेटियां और बेटों का भी एट सम एक्सटेंट मामा तो सपोर्टिव होती हैं मोस्टली, लेकिन आई थिंक जब बाबा सपोर्टिव हों तो फिर ही इज द वन हु इज यू बिल्कुल नो सेइंग कि भाई मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करवाऊं, बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब मर्जी बहुत वो सारी करे। लड़कियां हैं जो बहुत टैलेंटेड होती हैं, लेकिन उनकी फैमिली और स्पेशली बाबा सपोर्ट ही नहीं कर रहे होते, तो वो नहीं आगे आ पाती। और कुछ एवरेज लड़कियां होती हैं, उनके अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते तो वो बहुत आगे आ जाती हैं। बिल्कुल सही तो कहा। बहुत जरूरी है। और अक्सर आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लड़कियां होंगी जो मेरे से ज़्यादा लाइक होंगे, आपसे ज़्यादा लाइक होंगी, लेकिन उनका बिल्कुल। ये होता है कि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और बहुत ज्यादा है। मतलब इंटीरियर में तो बहुत ही ज्यादा है। हमारे पास यहाँ पे तो फिर भी अपॉर्चुनिटीज हैं कराची में। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो फिर भी लड़कियां कर लेती हैं खुद ही। लेकिन इंटीरियर में तो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा ख्याल तो ये भी है कि हमारी कम्युनिटी को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए जब लड़कियों का बिल्कुल हर चीज़ आती है। बिल्कुल क्योंकि सैडली हमारे ये होता है कि कुछ प्रोफेशन लड़कियों के लिए कर लेते हैं और कुछ प्रोफेशन बिल्कुल। लड़कियों, अब स्टैंड अप कॉमेडियन लड़कों बड़ी के लिए कम कर कम लेते हैं। आपको कोई लड़की स्टैंड अप कॉमेडियन मिलती है। तो बहुत शोज पे होता है कि मैं बिल्कुल बेचारी बिल्कुल। सिर्फ एक ही लड़की होती हूँ पूरे शो में, बहुत दफा ऐसे होता है। लेकिन आई थिंक कि जब एक बाप जो है अपनी बेटी की वजह से एक होता है ना, वो फख्र करते हैं, बिल्कुल ही इज प्राउड ऑफ हिज डॉटर। तो आई थिंक वो मोमेंट होती है व्हेन यू रियलाइज के मैं चांद पे भी जाना चाहूँ ना, इवन इफ आई वांट टू जॉइन नासा, माय डैड वुड सही ऑलवेज बात है। ऑलवेज सपोर्ट मी। बिल्कुल। तो अभी जो है आपके जो छोटा जो सिबलिंग है उसका क्या चंदा। है? हाँ, तो आप उनका क्या करती हैं? क्योंकि उनको तो ये है कि बाजी कुछ ज्यादा ही लाइक है, तो बाजी तो बहुत पढ़ाती हैं। हाँ तो इसका ये कि अभी उसने मैट्रिक किया है तो उसको भी हम एसएससी करवा रहे हैं। तो मैं पढ़ाती हूँ उसको घर में, मैं खुद ही पढ़ा रही होती हूँ, क्योंकि फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से क्लासेस हो नहीं रही। तो ये है कि मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर लिया है, और फिर उसी में इसकी रजिस्ट्रेशन करवा के और एसएससी स्टार्ट करवाएंगे। बिल्कुल। और बहुत, अब देखें, बहुत लोग तो ये भी कहा करते हैं कि भाई सीए तो, अब वही बात हुई ना, सीए बड़ा मुश्किल काम है, तो अक्सर मुश्किल ऐसे कह काम रही है। है ऐसे सीए मतलब कोई है ही काम ही नहीं है, कोई नहीं काम ही नहीं है। मुश्किल, हाँ, जब आप सोच लेते हैं ना कि ये चीज मुझे करनी है, और आप 100% दे भी रहे हो तो मेहनत कर रहे होते हो, तो फिर वो हो जाती है। मतलब इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है। तो और हाँ, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि हाँ भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। तो आपके ये जो पढ़ाई है
उसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट हैं, एज एन आपकी हॉबीज क्या है? अब जैसे मैंने मैट्रिक ही किया तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ पे हम अकेले होते थे, मैं और भाई और एक कजन हम रहते थे, तो हमारी फैमिली होती नहीं थी यहाँ पे। फिर घर के सारे काम ये वो, इवन सफाई तक भी हम खुद करते थे, मासी हम रख नहीं सकते थे, क्लासेस की टाइमिंग इतनी आगे पीछे होती थी। तो हमारी मतलब वो जो 3 साल थे वो यही इसी तरह गुजरे कि आधा पढ़ाई में और आधा घर के कामों में। उसके अलावा ये था कि जैसे कुछ सोशल एक्टिविटीज हो गई, यूथ पार्लियामेंट वगैरह, इस जगह हम हमारा होता था जाना। उनके अगर कोई कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होते तो वहां जाते थे हम लोग। और फिर हमारी जब फैमिली यहाँ आ गई तो फिर मेरा सीए स्टार्ट हो गया, सीए के साथ फिर मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई। तो फिर कोई और हॉबी का टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, उसके बाद हमारी 6 के बाद फिर मेरी क्लास होती थी रात के 9-10 तक। फिर मैं घर आती थी तो वही खाना खाया, सो गए, दूसरे दिन दोबारा ऑफिस। तो इसलिए और हॉबीज का इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन अब जैसे है ऑफिस का इतना बर्डन नहीं है, तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट फिर मैं अम्मी को हेल्प करवा रही होती हूँ ज्यादातर, कि अम्मी को थोड़ी सपोर्ट हो जाए, बेचारी अकेली कर रही होती हैं। तो अब जैसे मेरी अम्मी है कि कुछ भी काम नहीं करने दे रही होती, कि नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग बस पढ़ लो, और फिर ऑफिस जाते हो, तो इसलिए इसलिए ज्यादा हॉबीज इतनी है नहीं मेरी। या बुक रीडिंग हो गई, वो बुक रीडिंग तो फिर अब बंदा अपने सुकून के लिए कर रहा होता है, कि जब थक गया तो कोई बुक पढ़ ली, इस तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अक्सर अब आप क्या कहती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने एट अ वेरी वेरी यंग एज जो है आपने जो है आपको यू वर सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक यूनिवर्सली जो है आप सर्टिफाइड थी, और फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन भी ले ली। तो आप मुझे ये बताएं अक्सर कि आप आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा लोगों को कहते हुए, क्योंकि मैंने भी सुना हुआ है कि भाई अभी तो भाई इतनी जवानी में करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये आराम से बंदा करेगा, ये दिन ये गोल्डन डेज दोबारा नहीं आते। ये नहीं, ये गोल्डन गोल्डन डेज डेज इससे इसका मतलब यही तो है कि हम कुछ अचीव कर लें, इस एज में हम अचीव कर लें, फिर आगे हम लाइफ एंजॉय करेंगे। जैसे मेरे लिए ये है कि अगर आपकी किसी पेपर में पोजीशन आ गई ना, उससे ज्यादा अच्छा है कि आपने यंग एज में क्वालिफाई कर लिया। मतलब जितना आप जल्दी क्वालिफाई करोगे उतनी जल्दी आप अपनी दूसरी अचीवमेंट भी अचीव करते जाओगे। जितना क्वालिफिकेशन में डिले होगा उतना बाकी चीजों में डिले होता जाएगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप टाइम पे या टाइम से पहले कोई चीज अचीव कर लो। बिल्कुल। और हमारे यहाँ कम्युनिटी में कभी कभार अब जिस तरह मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है टाइम से पहले कहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा वक्त से बिल्कुल पहले कुछ चीज़ें बिल्कुल अचीव कर ली, आपने भी उसी तरह किया। तो आप क्या कहती हैं कि हमारी कम्युनिटी की बहुत कहते हैं ना वो एक लीनियंसी नहीं है कि भाई जो है ना आपका जो एफएससी है उसके बाद अब आराम से ज़रा गैप ईयर आराम कुछ से बैठ। ज़्यादा ही लंबा ले लो, हाँ, उसके बाद आराम से देखना कौन सी डिग्री लेनी है और फिर 9 to 5 जॉब पे बैठ जाओ, सिंपल। सही। मैं तो कहती हूँ कि शुरू से आप सोचो कि आपको करना क्या है। मतलब जब आप 9th में आ गए ना, अब तो आप बिल्कुल वो होने चाहिए कि आपको पता हो कि मुझे क्या करना है आगे, और फिर आप अचीव करने में लग जाओ। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा गैप दो, जैसे आप कह रही हैं कि एफएससी के बाद गैप दो देते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं होता। करियर काउंसलिंग ही नहीं हो रही होती बच्चों की सही से, कि उन्हें पता हो हमें करना क्या है। या तो बस वो ये चल रहे होते हैं कि पूरी सोसाइटी कहाँ जा रही है तो हमें भी वहां मतलब उसी फ्लो में जा रहे हैं। वो खुद को नहीं देखते कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हम कहाँ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चे को पहले तो खुद देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि जहां आपका इंटरेस्ट होगा वहां आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक सर्टेन एज पे आके अब वो ये कहते हैं ना, अब अक्सर आई थिंक यू वुड एग्री कि कहते हैं ना वो एक वो जो गोल्डन हमारे यहाँ गोल्डन डेज जो होता है ना, उन हम्म, दिनों में अगर मेहनत कर लो तो पूरा बुढ़ापा आराम से याशी करना, तो बिल्कुल यही दैट्स हाउ यही बात इजी मैं इट कहना इज। चाह रही हूँ। वही तो, अभी मेहनत कर लो, आगे जिंदगी आसान होगी, वरना आगे मेहनत करनी पड़ेगी। मर्जी आपकी है जो करना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब देखिए, अब आपने तो मैट्रिक पे ये सब कुछ करना शुरू किया। जो लोगों का होता है कि सीए तो भाई बड़ा मुश्किल है, और हम लड़कियों का तो होता है कि यार फैमिली का कहेगी यार बहुत मुश्किल हम्म, है, हर किसी के अपने वो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो मैट्रिक में जो है इस तरह ये परस्यू करने के लिए, ऑफ कोर्स आप मैट्रिक के बाद एफएससी तो आपने की नहीं होगी, आपने तो सीधा इसमें आया होगा। एफएससी तो मैंने एससीसी के साथ की। एससीसी के साथ साथ मैंने एफएससी की, और फिर मैंने सीए में एडमिशन लिया। तो एफएससी और एससीसी मेरा एक साथ हुआ था। आप ऐसा किया करें, आप मुझे मैथ्स पढ़ाया करें, मुझे बहुत जरूरत है इस तरह वाली टीचर्स की, इतनी इंस्पायरिंग टीचर्स की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं अक्सर,
आपने इतना कुछ साथ साथ किया, तो आपको क्या लगा कि आपकी दोस्तें क्या कहती थी, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था टू दिस, क्योंकि वो तो यही कहते होंगे बड़ी जल्दी कर रही हो यार, अभी इंजॉय करने की लाइफ पड़ी है लाइफ। अब जैसे मेरी स्कूल फ्रेंड्स थी, वो तो मेरी मैट्रिक तक थी, उसके बाद मैं कराची चली गई, तो मुझे उनसे दूरी जाना पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ कराची में मेरी बहुत कम दोस्तें बनी, तो वो मेरे साथ इसी से कर रही थी। बस फिर यही था, कुछ अच्छे दोस्त बने, कुछ एक्सपेरिमेंट थे लाइफ के लिए, तो ऐसा ही। बिल्कुल सही कहा आपने। और अक्सर आई थिंक कि जब ये होता है ना, क्या आपके फ्रेंड्स आर डूइंग द सेम एज यू, whether that be कि वो डिफरेंट एज की हो, तो आप में वो एक जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल बॉर्डर नहीं इस तरह का रहता। अगर मैं हम्म। जो है कोई चीज कर रही हूँ एट अ वेरी यंग एज, या आप कोई चीज कर रहे हैं एट अ वेरी यंग एज, तो आपको ये होता है कि हम कर तो सेम ही चीज रहे हैं ना, तो आपकी बिल्कुल। दोस्ती में जो है बड़ा वो एक आसानी आ जाती है। हाँ, अब जैसे मेरी सारी दोस्तें मुझसे बड़ी होती थी, जो एसीसी में होती थी, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि क्वालिफिकेशन सेम थी। तब एक साथ पढ़ना, एक साथ बैठना उठना, तो इतना एज का पता नहीं चलता था, लेकिन होती सब मुझसे आई बड़ी। कैन टोटली रिलेट। मेरा ये होता है कि जहाँ पे मैं जाती हूँ यूजुअली, इसकी मेरे से डबल तो क्या, ट्रिपल, हम्म। 4 टाइम्स, और कभी कभार तो 5 6 टाइम्स तक होता है। तो जब मुझसे इतना बड़ा हो, तो फिर बंदा ये कहता है चलो मैं तो इन सब में बच्ची हूँ, तो कूल। लेकिन जब आप सेम चीज को बात कर रहे हो, जब उनको मेरी बात समझ आ रही है, आपको उनकी, क्योंकि वो एसीसीए तो कुछ टर्म्स होते हैं, उनको भी वही आता है, आपको भी वही आता है, सेम बिल्कुल। लेक्चर्स अटेंड हो रहे हैं, तो आप लोग सारों को एक दूसरे की बात बिल्कुल। समझ आ रही होती है ना? हाँ, तो एज का इतना तो नहीं चलता। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब अच्छा, ऑफिस में भी मैं आपको सबसे छोटी होती हूँ, मेरे सारे कोलीग्स मुझसे बड़े होते हैं। ऑफिस का ही मैंने पूछना था, देखें। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जॉब का, इसमें लाइक किस तरह की जॉब है, इज इट गुड, लाइक उसमें आप, व्हाट इज योर पार्ट इन द जॉब? एक्चुअली आई एम ऑडिटर ना, क्योंकि हमारे जैसे ये है कि सीए में हमें आर्टिकल्स करनी होती है, तो मेरी आर्टिकल जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो हम कंपनीज का ऑडिट कर रहे होते हैं। दैट मीन्स पैसों वाला काम है ना? लेकिन हम, हाँ, बिल्कुल। लकी बंदे, दे गेट टू प्ले विद मनी ऑल अराउंड। तो लेकिन उसमें अभी अच्छा, टाइम लगेगा ना, जैसे हम अभी स्टार्टिंग में तो हम स्टाइपेंड पे होते हैं, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। वो भी दिन आ जाएंगे ना, अक्सर वुड बी सिटिंग दिन आ अराउंड जाएंगे, विद बिल्कुल लॉट ऑफ। टाइम गुजर बिल्कुल वक्त गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा। Bankers are so lucky, they get to see, like, bankers, your auditors especially, they get to see how wealthy the world is. बिल्कुल। और हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट देखने को मिलते हैं, कभी आप मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट पे चले गए, कभी आप बैंक सेक्टर में चले गए, तो मतलब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है इसमें कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट पे जा रहे हो, आप डिफरेंट चीज़ें देख रहे हो, हर चीज़ देखते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। बिल्कुल। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जो कहते हैं कि भाई आई वांट कि माय डॉटर बिकम्स लाइक राहीन, या फिर माय डॉटर बिकम्स लाइक अक्सा, ऑल द पीपल दैट दे सी, वेदर दैट बी इंटरव्यूड हो रहे हो, या फिर इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि मैं तो उनको सिर्फ यही कहती हूँ कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी मेरे जैसे बने, तो आप ये करें कि उसको, उससे पूछें कि उसे एक्सपोज़र दें, उसके बाद उससे पूछें बेटा बिल्कुल। तुमने कौन-सा करियर पिक करना है, और उसे बिल्कुल। बस उस रास्ते में वही। चला दें। यू नीड सम हेल्प फ्रॉम बट माय एंड, मुझे टेक्स्ट करें और मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अब जैसे एक अगर लड़की है, उसको इंटरेस्ट ही मेडिकल में है, अगर आप उसको जबरदस्ती बोलो कि नहीं भाई तुम अकाउंटिंग फील्ड में जाओ, तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके एक चीज इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो वो चीज नहीं कर पाएगी। तो यही है कि बच्चों को सपोर्ट करो, उनको पहले तो बताओ कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से रास्ते हैं जहाँ वो जा सकते हैं, उनकी करियर काउंसलिंग करो प्रॉपर, फिर देखो कि बच्चा कहाँ जाता है, तो वहां पे वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही कहा। और समटाइम्स फॉर सम किड्स इट माइट बी हार्ड कि पेरेंट्स को वो उस तरह समझाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि पेरेंट्स के इतना एक्सपोज़र इटसेल्फ नहीं होता नहीं कि होता। वो देखें कि इस तरह की भी फ़ील्ड है, इस तरह की भी फ़ील्ड है, और बच्चा कहते हैं ना हम्म। वो नई चीज़ लेके कहते हैं ना वो आ गया, हम्म। तो वो उसके बारे में आपका क्या कहना तो है? इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि जो करियर काउंसलिंग जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मैं कहती हूँ पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर पे होती है,
क्योंकि हर पेरेंट पढ़ा लिखा नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है, उनको खुद नहीं पता तो वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। लेकिन एक अगर टीचर है तो टीचर पे पेरेंट रिलाई कर रहा होता है, तो टीचर्स को चाहिए कि वो एक बच्चे को प्रॉपर बताएं कि कौन सी फील्ड्स हैं, उसके लिए क्या बेटर है। तो टीचर पे इस चीज की जिम्मेदारी ज्यादा आती है कि वो बच्चे को प्रॉपर गाइड करे। पेरेंट्स से ज्यादा बिल्कुल मैं सही कहती हूँ कहा। टीचर को बताना चाहिए। और बिकॉज टीचर्स तो वो होते हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा तो ये होते हैं ना कि मुझे सोते हुए भी देखते हैं, वो मुझे हम्म, रोते हुए भी देखते हैं, तो वो तो मेरे सारे, वो कहते हैं ना, सारी चीजें जानते हैं, तो वो कहते हैं यार ये तो कुछ नहीं बन सकती, तो निकम्मी है। सही लेकिन बात है। लेकिन जब लेकिन जब टीचर्स देखती हैं तो वो तो जरा यूनिफॉर्म में, जरा एक अच्छी हालत में देखती हैं, और वो देखती है कि भाई किस किस सब्जेक्ट में, किस तरफ, किस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो है बच्चे बोलना चाहता है, किस स्पेसिफिक टॉपिक्स की इनको नॉलेज है, तो उस तरह से आई थिंक हम्म, कि टीचर्स या फिर पेरेंट्स को ही करनी चाहिए करियर काउंसलिंग। बिल्कुल और बिल्कुल। पर्सनली मुझे ये होता है कि भाई अगर सही करियर काउंसलिंग हो जाए, जिस तरह आपकी हुई, जिस तरह मेरी हुई, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें जरूरत पड़ेगी भाई कॉलेज के एंड वाले दिन पे हम लोग वो जो कहते हैं ना क्विजेस ले रहे कि भाई तुम पे कौन सा अच्छा करियर कौन होगा, बिल्कुल हाँ, और हम मतलब उस वक्त तो करियर आपका माइंड काउंसलर्स बिल्कुल को इतने क्लियर होना पैसे दे रहे हैं चाहिए। ऐसे ही। हाँ, उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल हम क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब क्योंकि हमारा इंटरव्यू इज कमिंग टू एन एंड, और थैंक यू सो 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 मच फॉर कमिंग अक्सा, इट वाज थैंक यू ग्रेट सो मच हैविंग फॉर यू। इनवाइटिंग। Inshallah, I would really, really love to do another session with you, because up to I know श्योर you, up to we have been श्योर। formally introduced by an interview. So inshallah, I would love to do some other um, क्या कहते हैं उसे, हाँ, session with you, श्योर। जो एक specific topic को target करा। Thank you so much to the audience कि आप लोग आए, आप लोगों ने इतना प्यार 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 ज्यादा send किया। Thank you so much. And there was a lot of people watching us today, वो charts नीचे नीचे ऊपर ऊपर होते रहते हैं। So thank you so much, and Allah Hafiz, and inshallah I'll अल्लाह probably हाफिज। coming back with Aksa once more, and coming up with another marvelous guest. Thank you so much, and goodbye.